जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है कि कोई भी सांसद अपने पास एक ही लोकसभा क्षेत्र रख सकता है। इस नियम के मुताबिक राहुल गांधी को वायनाड या रायबरेली में से किसी एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में करना होगा, जबकि दूसरी सीट उन्हें छोड़नी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार 2 संसदीय क्षेत्रों से चुने गए हैं। पहली है रायबरेली, दूसरा है वायनाड। राहुल गांधी के पास अभी केरल के वायनाड के साथ साथ उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट भी आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट और केरल की वायनाड लोकसभा सीट में से किसी एक को छोड़ने के बारे में जाहिर की गई दुविधा के बाद एक पार्टी गलियारों में चर्चाओं और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। केरल की कांग्रेस इकाई भी राहुल गांधी की सीट छोड़ने की स्थिति में वायनाड से गांधी परिवार की नुमाइंदगी के पक्ष में है और प्रियंका की लोकप्रियता का पार्टी वहां फायदा उठाना चाहती है। केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए गांधी परिवार की सूबे में सीधी सक्रिय राजनीतिक भूमिका बनाए रखना चाहती है। चुनावी जीत पर जनता का आभार जताने बुधवार को वायनाड पहुंचे राहुल गांधी के इस मौके पर दिए गए संबोधन के बाद इन अटकलों को हवा लग गई है। इसलिए भी क्योंकि वायनाड और रायबरेली के बीच कहां से सांसद रहेंगे, इस दुविधा का प्रकट करने के दौरान उन्होंने कहा कि वो बेशक ऐसा फैसला लेंगे जिससे दोनों क्षेत्रों के लोग खुश रहेंगे। अब एक बार उन समीकरणों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी इस निर्णय को ले सकेंगे। पहली है कि रायबरेली सीट और वायनाड सीट। रायबरेली सीट उनके लिए ज्यादा महत्व की है और वायनाड उससे कम। उसकी 3 मुख्य वजह है। पहली, केरल की कुल सीटों के बराबर यूपी का एक क्षेत्र है। केरल में लोकसभा सीट को अगर देखें तो वहां पे सिर्फ महज 20 सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में उसकी 4 गुना कुल 80 सीटें हैं। रायबरेली मध्य यूपी के इलाके में आता है। सेंट्रल यूपी में 20 लोकसभा सीटें आती हैं, जो पूरे केरल प्रदेश के बराबर है। दूसरा है, यूपी में कांग्रेस का मोमेंटम बनाए रखना एक टास्क है। केरल में वैसे भी कांग्रेस मजबूत है और उत्तर प्रदेश में इसकी हालत जर्जर हो गई है। गांधी परिवार की परंपरागत सीट होने की वजह से रायबरेली और अमेठी का किला भी बचा हुआ है। 2019 के चुनाव में अमेठी हाथ से निकल गई थी। तीसरी मुख्य वजह है, केरल में इस बार बीजेपी ने कमल खिलाने का इतिहास रच दिया। बीजेपी को वहां जड़ जमाने और कांग्रेस को झटका देने की स्थिति में आने में अच्छा खासा वक्त लग सकता है। बीजेपी अगर केरल में बढ़ती तो पूरी गुंजाइश है कि वो वाम दलों की कीमत पर बढ़ेगी, ना कि कांग्रेस को झटका देकर। ऐसे में राहुल गांधी को रायबरेली छोड़कर वायनाड में बने रहने की कोई मजबूरी नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।